अस्सलामुअलैकुम, जुमा मुबारक टू एवरीवन। कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगे। और सबसे पहले तो यार आप सबका बहुत 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 शुक्रिया मेरी 1000 सब्सक्राइबर्स फैमिली बनने के लिए। इवन अब तो यार माशाल्लाह 1600 क्रॉस हो गए हैं। ये 1000 तो मैंने बड़ी देर का सोचा हुआ था, लेकिन अब माशाल्लाह मुझे टाइम ही नहीं मिला पहली बात, और अब 1600 हो गए हैं। तो यार बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। तो मुझे ये एज अ गिफ्ट मिला यार आप सबकी तरफ से। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आप इजीली आप एयरपोर्ट क्रॉस कर सको। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पे फंस गए तो भाई जो सीधी सी बात है, आपको वो उसी टाइम वापस भेज देंगे। और मैंने अपने सामने होते देखा है। सबसे पहले तो यार अपनी इंग्लिश अच्छी करो। ये आइट्स वगैरह ये सब एक चीज़ है, लेकिन इनकी जो इंग्लिश होती है, आपने वहाँ एयरपोर्ट पहुँच के क्या क्या अगेन उनको ये अगर कहा ना कि यार सॉरी तो उनको ऐसे पता लग जाना कि यार आपकी इंग्लिश फजूल है और आप यहाँ पे बस किसी तरह पहुँच गए हो। अगर आपको वहाँ पे उनके क्वेश्चन ही समझ नहीं आए, आपने उनके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, क्योंकि हमारे एक्सेंट और उनके एक्सेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो यार आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज देंगे। मैंने बच्चों को उनके पीछे पीछे भागते देखा हुआ है कि सर वो कुछ नहीं सुनते, इधर से उधर आपको खज्जल करते रहेंगे। थोड़ा सा अपनी लिसनिंग पे काम करो, ठीक है? तो ये होगा कि आपको वो बोलेगा तो आप घबराओगे नहीं, आप उसको जवाब दे पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो यार आप फंस जाओगे और बहुत बुरा फंसोगे। तो वो आपको उसी टाइम वहाँ से ही वापस भेज सकते हैं, उनके पास इतना इख्तियार होता है। तो सबसे पहले यार अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग पे थोड़ा सा काम करके आना, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि यार आप एयरपोर्ट से वापस जाओ इतनी मेहनत करने के बाद। तो अभी जुमा पढ़ने चलते हैं और मिलते हैं जुमे के बाद। तो यार सबसे पहले तो शुरू करता हूँ मैं अपने इंटरव्यू से। यार जब मैं वहाँ पे उतरा हूँ, यकीन मानो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं था कि भाई यहाँ पे भी मेरा टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, बिल्कुल भी। मैं उतरा हूँ भाई, जहाँ पे सब लाइन में लगे हुए थे मैं भी वहाँ पे लाइन में लग गया, और वहाँ जाके मैं अपना पासपोर्ट स्कैन करी जा रहा था, बार बार स्कैन करी जा रहा था कि वो लग ही नहीं रहा था। तो मुझे बाद में पता लगा, एक आदमी ने कहा कि यार आप स्टूडेंट हो? मैंने कहा जी। तो कहता आप वो वाली लाइन में जाओ। भाई वहाँ पे इमिग्रेशन वाले बच्चों की लाइन लगी हुई थी, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे और भी, और मैं उस लाइन में लगा हुआ था जहाँ पे ऑलरेडी जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वहाँ पे उनका भाई कार्ड लगता है, यानी वहाँ का उनका पासपोर्ट लगता है। पासपोर्ट लगने के बाद उनका फेस वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और वो जब आप उतरोगे आपको सब पता लग जाएगा। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फ़िलहाल आपने भाई लग जाना है इमिग्रेशन की लाइन में। वहाँ पे लगने के बाद यार जब आपकी बारी आएगी ना, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। अगर आप वहाँ घबरा गए तो आपने फंस जाना है। आपने चिल होके उनसे बात करनी है, बड़े प्यार से ना अपने उनके साथ टॉक करनी है कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। तो वो लोग ना यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी मानते हैं। अगर कोई किसी का हाल भी पूछता है ना, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं। उनका मूड देखना है आपने, यार फ्रेश है कैसा है, उस लिहाज से आपने अपने आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप आए कहाँ से हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि यार आप किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि यार मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में आ रहा हूँ। कहते ठीक है। और फिर आपसे पूछेगा आपका कोर्स, आपने अपने कोर्स का बता देना है। और एक बात ये, आपने कुछ भी उनसे झूठ नहीं बोलना, कुछ भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है? कि आप कोई भी उनको कहानी सुना दोगे, यार उनके पास आपका सारा बायोडाटा होता है, वो वहाँ से निकाल सकते हैं उसी टाइम भी, ठीक है? तो आपने कुछ भी उनको झूठ नहीं बोलना, क्योंकि आपके पास जो फॉर्म होता है, आपके पास आपका ऑफर लेटर होगा, वहाँ पे लोकेटर होगा, और आपकी अगर अभी कोरोना का सीन चल रहा है अभी भी पाकिस्तान से या इंडिया से यहाँ आने के लिए, तो आपके पास वो फॉर्म भी हो सकता है, वरना आप मोबाइल में भी रख सकते हो। तो उनके पास वो सब कुछ होता है, उसमें सब कुछ देख रहे होते हैं, फिर आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ना इस यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ और ये वाला मेरा कोर्स है, और आपने ड्यूरेशन भी याद करनी है। उनको बताना है कि यार ये मेरी ड्यूरेशन है, और अब मेरा तो सीधी सी बात है यार, मैंने ना उनसे एक्सटेंशन ली थी। तो मैंने उसको बताया कि मेरा जो कोर्स था वो 25 जनवरी को शुरू हो रहा था, और मैंने एक्सटेंशन ली थी, तो दैट्स वाई मैं अब पहुँचा हूँ। तो उसने कहा ओके दैट्स फाइन। और उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप जा कहाँ पे रहे हो, आप रह कहाँ पे रहे हो, क्योंकि जो लोकेटर फॉर्म होता है उसमें आपकी लोकेशन होती है, उसमें लिखा होता है कि आप यार ये एड्रेस है, यहाँ पे चलता है पोस्ट कोड, ठीक है? तो आपको अपना पोस्ट कोड पूरा एड्रेस याद होना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि यार इस बच्चे ने जाना कहाँ पे है। तो मैंने उसको बताया कि यार मेरा ये पोस्ट कोड है, तो मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। उसने कहा यार ये तो बर्मिंघम का है।
तो अब जिन लोगों को नहीं पता, जिन्होंने मेरी पाकिस्तान टू यूके वाली जर्नी वाली वीडियो नहीं देखी, तो मैं बताता चलूँ कि भाई मेरी इस्तांबुल पे फ़्लाइट मिस हो गई थी बर्मिंघम की, क्योंकि 1.5 घंटे का सिर्फ टाइम होता है और मुझे लग गया वहाँ पे टाइम। तो सीधी बात है, क्योंकि आपने जहाज़ से उतरना है यार, उसके बाद आपने शिफ्टिंग करनी है। इतना बड़ा वो एयरपोर्ट था ना, तो आते आते ना टाइम गुजर गया, मुझे पता ही नहीं लगा। मैं बड़े आराम से यार लगा हुआ था कि यार मैं ढूंढ रहा था कि यार लिस्ट में बर्मिंघम की फ़्लाइट कहाँ है, बर्मिंघम की फ़्लाइट कहाँ है। तो वहाँ पे बर्मिंघम का नामो निशान ही नहीं था। तो मैंने बाद में काउंटर से जाके पूछा, तो भाई उसने कहा कि ये तो सर आपके टाइम क्या हुआ मोबाइल पर। मैंने कहा सर ये टाइम हुआ है। कहता ये तो प्लेन चला गया है। पहले एक बार तो मैं चुप हो गया कि यार ये हुआ क्या है, लेकिन वही बात, सबसे पहले घबराना नहीं है। मैंने उसको कहा कब करना गया, उसने मुझे भेजा, नीचे भेजा, मैंने वो जाके उनसे बात की। तो भाई वो मुझे कह रहे थे कि आप इस्तांबुल जाएं, जाके अपना दोबारा कोरोना की वैक्सीन, अरे पूंड, आप जाएं दोबारा अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं, करवाने के बाद वापस आएँ, लोकेटर फॉर्म नया बनाएं। भाई तब मेरी वहाँ पे ना बस हो गई, मैं फुल घबरा गया, क्योंकि भाई मेरा सब कुछ किया था जो मेरे एजेंट ने किया था, मेरी लिटरली वहाँ पे फट गई। मैंने कहा मैं गया। तो वहाँ पे एक मज़े की बात, सिर्फ 1 घंटे का नेट मिलता है, सिर्फ 1 घंटे का, वरना आपको बाय करना पड़ता है। और मेरे पास कोई कार्ड भी नहीं था, क्योंकि वहाँ कार्ड से आप परचेज़ करते हो सब कुछ, कैश वहाँ पे नहीं चलता। तो जो भी आ रहा है भाई, अपना पाकिस्तान की इंडिया वाला क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी होता है वो लेके आना, और उसमें बैलेंस लाजमी रखना, क्योंकि यहाँ पे वही चलना है। तो यार मैंने वहाँ पे फिर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, एक एक लड़के ने बारी बारी अपना नेट ऑन किया, फिर मैंने भी अपना नेट ऑन किया, और भाई लकीली सर ऑनलाइन थे। उन्होंने भाई मुझे लोकेटर फॉर्म, भाई बहुत बहुत थैंक यू सर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भाई मेरा लोकेटर फॉर्म मुझे भेजा। उसके बाद जो मेरी कोरोना की वैक्सीन थी वो मेरी कल को एक्सपायर होनी थी, जो डेट थी। तो मैंने उनको जाके कहा कि मेरा लोकेटर फॉर्म है और मैं ऑलरेडी भाई वैक्सीनेटेड हूँ, तो मुझे आप ना नेक्स्ट फ़्लाइट दें। उसने कहा कि भाई 24 घंटे बाद की फ़्लाइट है। मैं फिर उसका मुंह देखूँगा 24 घंटे से एयरपोर्ट पे करना क्या है। तो मैंने कॉल की यार अपने यहाँ बर्मिंघम में शानी भाई मेरे कज़न है, उनको मैंने कॉल की। उन्होंने कहा कि यार आप लंदन की लो, आपने वहाँ पे रुकना नहीं है। 2 घंटे बाद भाई लंदन की थी नेक्स्ट फ़्लाइट। तो मैंने भाई वो फ़्लाइट ली, और यकीन मानो तब मैं सही नर्वस था। सही नर्वस मैं तब हुआ, मुझे तब डर नहीं लगा जब उसने कहा कि भाई आपकी फ़्लाइट मिस हो गई है। मुझे तब डर लगा जब उसने कहा कि भाई वेट करो, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ यार कुछ लेडीज़ थी, कुछ लड़के थे। यकीन मानो वो इतना रो रहे थे कि उनको देख के ना मेरी सही फटी पड़ी थी कि यार अब मेरा क्या होगा। तो यार वो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो मैं चाहता हूँ आपके साथ ना हो भाई। निकलना और बस अपना प्लेन बदलने की बात करना जितनी जल्दी हो सके। तो मैंने उसको बताया फिर यार कि मैं दरअसल बर्मिंघम में रहा था, लेकिन जो मेरी इसी फ़्लाइट मिस हो गई, तो दैट्स वाई ना। उसने कहा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो है कहाँ पे। मैंने कहा यार मेरी यूनिवर्सिटी हैटफील्ड में है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लेना। तो मैंने उसको बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी हैटफील्ड में है। कहता ठीक है, तो आप बर्मिंघम में, कहता क्यों जा रहे हो। मैंने उनको बताया कि यार बर्मिंघम में जो है मेरे दोस्त रह रहे हैं, मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन है, ठीक है, तो दैट्स वाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि रेंट कितना है। नोट कर रहे हो, उसने मुझसे रेंट तक पूछा है। मैंने यार कुछ व्लॉगर्स आने से पहले मैंने भी बहुत व्लॉगर्स देखे हैं, तो वो भाई क्या करते थे, उन्होंने A to Z जो आपका पीछे इंटरव्यू होता है ना यूनिवर्सिटी का, उन्होंने सारा ही उस व्लॉग के अंदर वही डाला आता है कि आपने ये कर लेना है, उनको फलाना बता, पूरा जो सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी टेस्ट था ना वही रिपीट किया आता है। यार बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वो आपसे यहाँ एयरपोर्ट पे आके डिटेल में बात करते होते हैं। लकीली किसी की बहुत अच्छी लक हो तो यार 1-2 सवाल करके भी वापस भेज देते हैं, लेकिन उस टाइम में रश बहुत था और अभी भी रश बहुत ज़्यादा है, तो आपसे बहुत डीप टॉक करने वाले हैं। तो अपने क्वेश्चन पक्के करके आना। मैं इतना पक्का था, मैंने उसको कहा कि मैंने यहीं जाना है और यही मेरा एड्रेस है। अब मुझे कहता कि आप पे कितना कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं 200 पे कर रहा हूँ और हम 4 लड़के हैं। कहता ठीक है। उसके बाद नहीं, मेरे साल में उसने जब उसे पक्का हो गया ना कि यार इस लड़के ने यहाँ पे ही आना है, फिर उसने हाँ उसके बाद उसने सिर्फ स्टैंप लगाई है और मुझे निकाल दिया। तो भाई ये प्रोसीजर होता है एयरपोर्ट पे। तो आपने ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपने यहाँ इंटरव्यू में तैयार किए हैं उनको तो ज़रूर देखना है, लेकिन ख़ास तौर पे जैसे आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, किस जगह पे है, आपकी लोकेशन कहाँ है, आपका पोस्ट कोड कौन सा है, ये सब चीज़ें आपने ख़ास तौर पे याद रखनी है। और इसके अलावा कौन से सवाल वो पूछेगा, वो आपसे पूछ सकता है आपकी फ़ीस, ठीक है,
क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे थे उसने उनसे पूछा था कि आपकी फ़ीस कितनी है और आप पाकिस्तान से कितनी फ़ीस पे करके आए हो। ठीक है, आपने ये भी बताना है कि मैंने 5000 वहाँ पे इनिशियल पे किया और उसके बाद यहाँ पे मेरी इतनी फ़ीस पड़ी हुई है और जो पेरेंट्स हैं वो मेरे स्पॉन्सर हैं, तो जो मेरी फ़ीस है वही पे कर रहे हैं। तो फिर आपसे पूछेगा, मुझसे भी पूछा था कि आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है, मुझे कमेंट में भी किसी ने पूछा था। तो भैया आपने उनको साफ साफ बताना मेरा यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, मैं यहाँ अकेला आया हूँ और मैंने अकेले ही सर्वाइव करना है। और उसके बाद आपसे पूछता है वो आपके मॉड्यूल्स, ठीक है। अगर वो पूछे कि आपने यार यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो आपको कम से कम आपके मॉड्यूल्स पता हों कि यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, मेरे ये मॉड्यूल्स हैं। जो बेसिक क्वेश्चन आपने इंटरव्यू में दिए हैं ना यूनिवर्सिटी को, आपने वो A to Z सारे क्वेश्चन कम से कम इंटरव्यू, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू तैयार किया था, यहाँ आके तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ये था कि यार मुझे A to Z पता था कि मैंने जाना कहाँ पे है, क्योंकि मैंने भी प्लेन में बैठ के वो चीज़ें रटी थी। यहाँ पोस्ट कोड वगैरह इतनी जल्दी याद होता नहीं है, तो होता छोटा सा है, लेकिन बर्मिंघम में काफ़ी लंबा था, एड्रेस ही बहुत लंबा था ना, वो पूरा याद करना होता है। तो आप लोगों ने वो चीज़ें रट के आनी है और घबराना नहीं है। तो इससे ज़्यादा यार आपसे कुछ पूछेगा नहीं, तो मेक श्योर कि आप अपनी तैयारी अच्छी करके आना। और जो मैंने आपको शुरू में कहा कि यार अपनी स्पीकिंग और लिसनिंग में काम करके आना, क्योंकि वहाँ पे इसी चीज़ का फटा पड़ता है कि आप उनकी बात को पिक नहीं कर पाते और वहाँ पे बस स्टूडेंट फंस जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपकी तैयारी अच्छी करके आओगे। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।